स्पॉइलर अलर्ट, ये वीडियो देखने के पहले पार्ट 1 टाइटैनिक की देख लो, वो डिस्क्रिप्शन में है अगर नहीं देखी है तो, क्योंकि तुम्हें फिर चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एज द फर्स्ट वीडियो वॉज ऑल अबाउट टाइटैनिक कैसे बनी और उस टाइम पे क्या हुआ था, एंड द सेकेंड वीडियो विल टेल यू कि टाइटैनिक आखिर डूबी क्यों थी। सो आइए शुरू करते इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की माने तो जर्नलिस्ट सेलम मॉली ने टाइटैनिक को स्टडी किया फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स और फिर कुछ अनपब्लिश्ड फोटोज़ की वजह से उन्हें ये पता चला कि टाइटैनिक पे एक ब्लैक स्पॉट था। वो ब्लैक स्पॉट इस वजह से था क्योंकि उस एरिया में आग लगी हुई थी, वो भी अप्रॉक्स 3 वीक तक, और जब मेटल 3 हफ्ते तक जलता रहता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 75% तक कम हो जाता है। बट इफ इट वॉज नॉट फॉर दैट fire, the iceberg could not have pierced through the wall of Titanic। और क्या ऐसा है कि मैनेजमेंट को ये बात पता नहीं थी? बट नो, द मैनेजमेंट न्यू दिस फैक्ट। बट बात ऐसी थी कि अगर उस टाइम पे शिप अपनी जर्नी शुरू नहीं करती तो जो ओनर्स हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, एज बिकॉज सारी टिकट्स बिक चुकी थी। हर इंसान सिर्फ वो पहला इंसान बनना चाहता था जो कि टाइटैनिक पे जा रहा है। इस वजह से बाकी सारी शिप्स कैंसिल हो गई थी और साथ ही साथ द माइनस वर ऑन स्ट्राइक इन दैट ईयर। सो उस साल कोयले की कमी बहुत ज़्यादा थी, तो शिप को चलने के लिए तो कोयला चाहिए ही। तो टाइटैनिक के ओनर्स को जहाँ से जो भी कोयला मिला था उन्होंने उस रेट पे मुंह मांगी कीमत देकर के उसे खरीदा था। यहाँ तक कि जो शिप्स कैंसिल हुई थी उनके कोयले को भी इन्होंने ले लिया था। सो शिप की जर्नी को कैंसिल करना दैट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। और क्योंकि टाइटैनिक ऐसी शिप थी जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं बनाई गई थी, तो ये जो ब्लैक स्पॉट का बात रहा वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिप को किनारे से उल्टा लगाया, इस तरीके से लगाया कि जो ब्लैक स्पॉट है वो पैसेंजर्स को ना दिखे जब वो शिप को बोर्ड करने आए। तो बात करते द ट्रेजेडी ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ दूसरी छोटी सी चीज़ से रिलेट होती गई थी। आपको ये पता चला कि आइसबर्ग में इतनी पावर नहीं थी कि वो शिप को तोड़ सके, बट क्योंकि मैंने एक पॉइंट आपको बताया फायर और दूसरा पॉइंट बाइनोकुलर्स। द सेकंड ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ऑफिसर डेविड ब्लेड, उन्हें लास्ट मोमेंट पे रिप्लेस कर दिया गया था। उन्हें रिप्लेस क्यों किया गया था ये नहीं पता है, बट वो इतनी जल्दी में अपने पोस्ट को छोड़ करके गए कि वो अपनी रिप्लेसमेंट को कुछ चाबियाँ देना भूल गए थे। उसमें से एक चाबी उस रूम की थी जिसमें कि बाइनोकुलर्स रखे हुए थे। और ये बाइनोकुलर्स का फैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे जब 1912 की हम बात कर रहे हैं तो सोनार सिस्टम डेवलप नहीं था। उस टाइम पे जो शिप का अपर डेक होता है वहाँ पे 1-2 स्टाफ मेंबर हमेशा बाइनोकुलर्स लेकर बैठे रहते थे और टाइम टाइम मॉनिटर करते रहते थे कि सामने से कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, जिसमें कि आइसबर्ग भी इंक्लूडेड है। बट टाइटैनिक पे जिस रूम में बाइनोकुलर्स थे वो रूम की चाबी डेविड ब्लेड अपने साथ लेके जा चुके थे, और जब शिप अपनी 3 दिन की जर्नी कंप्लीट कर चुकी थी तब जाके उन लोगों को ये बात पता चली। बट आई स्टिल वंडर कि उन्होंने आखिर उस रूम का दरवाज़ा तोड़ा क्यों नहीं। अगर वो बाइनोकुलर्स यूज़ कर लेते तो वो आइसबर्ग को काफ़ी देर पहले नोटिस कर चुके होते। इस अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। The ship had to make a journey from Britain to America. It was going via Southampton, England, Cherbourg, then France, and then Queenstown, moving on to Ireland and New York. But the return course was something different. New York where it ended, then Plymouth, England, Cherbourg, and then from where it sailed, that is Southampton. But the ship, which was built for $170 million, was falling behind schedule, and this was very bad for their reputation. And to cover their distance and to maintain their time, the ship was moving at a speed which it was not designed for. Another mishappening, or this is not a mishappening, this was a criminal negligence. मतलब इसे इग्नोर किया गया था जानबूझ करके। जो चीफ डिज़ाइनर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर क्यूरेल, तो उन्होंने बताया कि शिप में 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए जो कि सफिशिएंट होंगी सारे पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए इन केस ऐसा कुछ हो जो कि एक्चुअली टाइटैनिक पे हुआ था। बट द नंबर ही हिमसेल्फ रिड्यूस्ड टू 48, and then finally there were only 20 lifeboats on Titanic. Why? Only because of the decorative reasons. क्योंकि 60 या 48 बोट्स जब अपर डेक पे होंगी तो वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड लगेगा और लोग अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन लोगों का मानना था। एंड दिस लीड टू
60 to 20, the reduction, 1/3 reduction caused that only 1/3 life could be saved. The shocking point is कि उस टाइम पे ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी कोई क्रिमिनल एक्ट था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो शिप पे नंबर ऑफ बोट्स है दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बट रादर इट वाज बेस्ड ऑन द टनेज ऑफ शिप। मतलब पैसेंजर से मतलब नहीं, शिप का वजन कितना हो रहा है उससे मतलब। इस वजह से लीगली 20 बोट्स वर जस्ट इनफ। अब आते हैं कैप्टन ऑफ द शिप की तरफ, और ये महाशय थे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, और ये अपना पहला जो एग्ज़ाम था नेवी का वो फेल कर चुके थे। हूँ उसकी एक अलग फैक्टर होगा, शिप डूबी की थी। बट मीनवाइल द फैक्ट्स, लाइफ बोट्स को रिलीज़ करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो होता है 10 मिनट, बट उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, उसे ड्रिल कहते हैं। उस ड्रिल को कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने कैंसिल करवा दिया था। तो जो लाइफ बोट रिलीज़ करने के स्टाफ मेंबर्स थे टाइटैनिक के, उन लोगों को उसकी प्रैक्टिस उतनी थी नहीं, तो स्टैंडर्ड टाइम 10 मिनट की जगह उन्हें 30 मिनट लग गए थे लाइफ बोट को रिलीज़ करने में। एंड स्टिल देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जो पहली लाइफ बोट रिलीज़ की गई थी जिस पे कैपेसिटी थी 65 पैसेंजर्स को कैरी करने की, तो वो सिर्फ 27 लोगों को लेकर के ही चल दी थी। मतलब ऐसा क्यों? ऑलरेडी जो आपके पास लाइफ बोट है 1/3 है, उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं? जब टाइटैनिक डूब रही थी तो उस टाइम पर उसने भी बाकी शिप्स की तरह डिस्ट्रेस सिग्नल्स रिलीज़ किए थे। डिस्ट्रेस सिग्नल मतलब जो आप फ्लेयर गन वगैरह देखते हो PUBG में, उसी टाइप का वो एक लाइट रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में जाकर के शूट आउट की तरह, कि लोग वहाँ नोटिस करें कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। बट जिस समय टाइटैनिक डूब रही थी उस टाइम वहाँ पे एक जर्मन शिप थी, बट द कैप्टन इग्नोर्ड दिस as because he thought that this was because of the thermal inversion। मतलब thermal inversion इतना नहीं उन्हें पता था, उन्हें उस टाइम में बस इतना पता था कि जब गर्म हवा ठंडी हवा का लेयर का जो ऑल्टरनेशन होता है वो इन्वर्स हो जाता है, तो वहाँ पे थर्मल इन्वर्जन होता है, और इस वजह से जो लाइट है वो एबनॉर्मली रिफ्लेक्ट करती है। तो इससे कभी कभी ऐसा होता है कि मिराज का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड फॉर दिस पर्पस, because he ignored the distress signal from Titanic, he was removed from his job and he was also fined a charge. But in year 2010, his innocence was proved. अच्छा है, मतलब कभी ना होने से तो कभी होना बेहतर है, but still it was not his fault. So this was the last event in the series of unfortunate events. And then in the next video, I'll tell you कि शिप को अभी तक निकाला क्यों नहीं गया। मतलब डायनासोर के स्केलेटन तो हम लोग निकाल के म्यूजियम में लगा देते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे इसे निकाला जा सकता है या ट्राई किया गया है। सो गाइस, टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।